Hello everyone. So we are going to start bipolar junction transistor जिसे हम BJT भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत थोड़ा सा वास्ट कंसेप्ट है और इसके बारे में हम धीरे धीरे 2-3 वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो इसके नाम से तो पता चल रहा है कि ये एक ट्रांजिस्टर है, उसमें कोई दो जंक्शंस है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज सिंपली अ सैंडविच बिटवीन वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप। क्या बोल रहे हैं ये कि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? एक सैंडविच है। सैंडविच कैसी होती है? बीच में और उसके ऊपर दो कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, वैसे ही दो टाइप के सेमीकंडक्टर, वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन दो अदर सेमीकंडक्टर, तीन सेमीकंडक्टर है एक के ऊपर एक, मतलब बीच वाला सेमीकंडक्टर के ऊपर और नीचे एक दो सेमीकंडक्टर्स है, उसे हम बोलते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इसमें तीन सेमीकंडक्टर है, मतलब दो जंक्शन है, इसीलिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये दो टाइप के हैं, एक है एनपीएन और एक है पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये एनपीएन क्या होते हैं और पीएनपी क्या होते हैं। हमने तो पीएन जंक्शन डायोड ही पढ़ा अभी तक, एनपीएन और पीएनपी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन अ लेयर ऑफ पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एन टाइप मटेरियल द ट्रांजिस्टर इज नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या बोल रहे हैं ये कि एनपीएन क्या होगा? जब पी टाइप मटेरियल जो रहेगा हमारा, पी टाइप मटेरियल जिसमें कि होल्स होते हैं, वो मटेरियल जो है वो किसके बीच में रहेगा? दो एन टाइप के मटेरियल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और वैसे ही सिमिलरली व्हेन अ लेयर ऑफ एन टाइप मटेरियल is sandwiched between two layers of p type material the transistor is known as pnp transistor। और वैसे ही जैसे एक n टाइप मटेरियल दो p टाइप मटेरियल के बीच में अगर होगा तो वो ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलेंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके पहले हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है, अब हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। तो उसके सिंबल कैसे होते हैं यहाँ देखिए कि पीएनपीएन एनपीएन, इसमें दो जंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो रहेगा इमिटर, इसका राइट हैंड साइड रहेगा कलेक्टर, और इसका जो बीच वाला रहेगा जो पी से कनेक्टेड रहेगा वो रहेगा बेस। ठीक है, बस बीच में मटेरियल्स अलग अलग आएंगे। यहाँ पे एनपीएन है, नीचे के इसमें देखिए इमीटर है, कलेक्टर है और बेस है, तीनों हैं। इमीटर पी से कनेक्टेड है, कलेक्टर भी पी से है और बेस एन से है। ठीक है, बस मटेरियल्स हमारे वैरी कर रहे हैं, यहाँ एनपीएन था और यहाँ पीएनपी है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इमीटर करंट है, ये बेस करंट है नीचे वाला, और ये कलेक्टर करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो जो है ये बेस से इमीटर जा रहा है। ठीक है, तो वो हमको बता रहा है कि हमारा फ्लो ऑफ करंट कौन से डायरेक्शन में है। ऊपर वाले इसमें मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा फ्लो ऑफ करंट कैसा रहेगा? बेस टू इमीटर रहेगा, इसीलिए ऐसा एरो है। पर नीचे वाले इसमें देखिए एरो अपोजिट हो गया, मतलब इमीटर टू बेस करंट फ्लो होगा, तो वो होगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो इमीटर होता है वो बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बेस को सप्लाई करता है। इमीटर जो है वो बेस को बहुत सारे चार्ज कैरियर सप्लाई करता है, और सबसे ज़्यादा हेवीली डोप्ड, मतलब इम्प्योरिटी एटम की सबसे ज़्यादा डोपिंग कहाँ होती है? इमीटर में। ठीक है, और बेस जो होता है ये हमारा लाइटली डोप होता है, और वो हमारे चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर की तरफ सेंड करते हैं, पास करते हैं। इमीटर हैवीली डोप्ड होता है और वो हमारे चार्ज कैरियर्स को बेस की तरफ पास करते हैं, और जो बेस होता है वो लाइटली डोप होता है और वो कलेक्टर की तरफ पास करते हैं चार्ज कैरियर को। और कलेक्टर क्या करता है? वो मॉडरेटली डोप होता है। ठीक है, उसकी डोपिंग मॉडरेटली होती है और वो कलेक्ट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। ठीक है,
ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मोड्स क्या होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के। ठीक है। तो सबसे पहले है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होगा कि तीन मोड्स होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। तीनों मोड्स में हमारे ट्रांजिस्टर के जो तीन मोड्स है, तीन रीजन है, उसमें अलग अलग मोड होते हैं। तो जो एक्टिव रीजन है उसमें हमारा ये इमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। ठीक है। जो तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस? देखो इमिटर में एन पी एन ट्रांजिस्टर है ना। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में एन साइड निगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है। और यहाँ पे एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ देखिए। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। सो इन दिस मोड द इमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो इस एक्टिव रीजन में हमारे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमको जो बेस वोल्टेज रहेगा, बेस का बैरियर वोल्टेज रहेगा, वो ज़्यादा होना चाहिए कलेक्टर के वोल्टेज से, ये वाले वोल्टेज से। ये वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए और कलेक्टर का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, हमारा जो बेस वोल्टेज है वो इमिटर के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए और जो हमारा कलेक्टर वोल्टेज है वो बेस वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा वोल्टेज कलेक्टर का, फिर बेस का, फिर इमिटर का। अगर ऐसा वोल्टेज हमारा रहा, कलेक्टर का वोल्टेज सबसे ज़्यादा रहा, उससे कम बेस का और उससे कम इमिटर का, तो हमारा जो है ट्रांजिस्टर वो ऑपरेट करेगा एक्टिव रीजन में। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ रीजन में कैसे हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा। तो कट ऑफ रीजन में भी हमने एन पी एन ट्रांजिस्टर लिया। तो यहाँ पे इमिटर बेस्ड जंक्शन क्या है? यहाँ पे इमिटर बेस्ड जंक्शन एन पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इमिटर बेस्ड जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। और एन पॉजिटिव से यहाँ पे भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों क्या हो गए? इमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो गए। अब रिवर्स बायस में हमको हमारा अगर सर्किट वर्क कराना है, ऑपरेट कराना है कट ऑफ रीजन में, तो हमारा जो इमिटर वोल्टेज है, इमिटर वोल्टेज क्या है? वीई, वो ज़्यादा होना चाहिए बेस वोल्टेज से, और वैसे ही कलेक्टर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए बेस वोल्टेज। तब हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेट करेगा कट ऑफ रीजन में। ठीक है। अब देखेंगे हम सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन क्या होगा? जब हमारा एम पी एन ट्रांजिस्टर में दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। कौन दोनों? हमारा इमिटर बेस जंक्शन, ये हमारा बेस है, तो इमिटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि एन से कनेक्टेड है और ये भी एन से कनेक्टेड है। और जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस होगा। अब ये दोनों फॉरवर्ड बायस होगा तो इसकी वर्किंग अगर हम लोगों को करानी है, तो हमारा जो बेस वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए इमिटर से और बेस ज़्यादा होना चाहिए कलेक्टर से। रिवर्स बायस में इमिटर वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए था बेस से, और कलेक्टर वोल्टेज भी ज़्यादा होना चाहिए था बेस से। पर यहाँ पे बेस वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए इमिटर वोल्टेज से और बेस वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए कलेक्टर वोल्टेज से। ठीक है। अभी हम सबसे लास्ट पार्ट देखेंगे, लास्ट मोड, जो कि होता है इन्वर्टेड मोड। तो हमारा जो लास्ट मोड है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन का, वो है रिवर्स एक्टिव रीजन या फिर इन्वर्टेड रीजन भी बोलते हैं इसको। तो हमारा जो सबसे पहले एक्टिव रीजन था उसमें हमारे दोनों जो थे, दोनों भी थे इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, वो दोनों थे हमारे। एक फॉरवर्ड बायस था इमिटर बेस, और जो हमारा कलेक्टर बेस था वो था रिवर्स बायस। ठीक है। तो इसका ही रिवर्स है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस था और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस था। और वैसे ही हमारा जो रिवर्स एक्टिव रीजन है, मतलब एक्टिव रीजन का रिवर्स हो जाएगा इसमें, तो इमिटर बेस जंक्शन जो रहेगा ये इसमें रिवर्स बायस रहेगा, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, जो हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर है, देखिए यहाँ पे एन पी एन ट्रांजिस्टर है, इसमें एन साइड से हमने क्या कनेक्ट किया? हमारा लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव रीजन, तो इसलिए ये हो गया रिवर्स बायस। और यहाँ पे भी एन है, पर इससे हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया? पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे किया, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है।
पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। तो ये हो गया हमारा रिवर्स एक्टिव रीजन। तो हम लोगों ने अभी 4 डिफरेंट मोड देखे ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के, कि डिफरेंट मोड में NPN ट्रांजिस्टर रहेगा तो अलग अलग रीजन में वो कैसे वर्क करेगा, उनकी वेलोसिटीज़, बेस वेलोसिटीज़ कितनी होनी चाहिए, इमिटर कितनी होनी चाहिए और कलेक्टर कितनी होनी चाहिए। तो कौन से 4 रीजन हमने पढ़े? एक्टिव रीजन पढ़ा, कट ऑफ रीजन पढ़ा, सैचुरेशन रीजन पढ़ा और रिवर्स एक्टिव रीजन पढ़ा हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, और NPN की हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और एक शॉर्ट में मैं PNP की भी बता दूंगी। ठीक है, तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, हम लोग इसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा करंट कंडक्शन की मेन जो चीज़ होती है, मेन करंट कंडक्शन कैरी NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और अगर हम लोग NPN की जगह PNP ट्रांजिस्टर ले, ठीक है, तो PNP में N सैंडविच्ड है 2 P टाइप मटेरियल से, 2 P टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। तो PNP में होल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है करंट कैरी करने के लिए। NPN में इलेक्ट्रॉन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं कैरी करने के लिए, और PNP में होते हैं हमारे होल्स। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ BJT कैसे होंगी हम लोग यहाँ देखते हैं। इन NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर में हमारा जो इमीटर जंक्शन है वो क्या है? फॉरवर्ड बायस। तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो हमारा इमीटर जंक्शन है ये इमीटर बेस्ड जंक्शन है, और ये क्या है? कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो इमीटर बेस्ड जंक्शन में NPN है, N हमारा कनेक्टेड है निगेटिव पोटेंशियल से, तो इमीटर बेस्ड जंक्शन हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस्ड है मतलब N में इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी निगेटिव पोटेंशियल है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। इसलिए देखो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे हमारी बैटरी से। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड फ्रॉम द नेगेटिव इमिटर बैटरी टर्मिनल VEE टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ये जो है इस जंक्शन के पास जाने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी जो कलेक्टर जंक्शन है, ये कलेक्टर जंक्शन है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी N है, तो ये यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो गया? ऐसा हो गया। So the collector junction is reverse bias because electrons are flowing away from the collector junction. यहाँ पे इमिटर जंक्शन के टूवर्ड्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इमिटर बेस्ड जंक्शन में, और कलेक्टर जंक्शन के अवे होंगे। ठीक है, कलेक्टर जंक्शन के अवे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे टू पॉजिटिव कलेक्टर बैटरी VCC। तो बाइसिंग हमने ऐसे करी, देखिए यहाँ पे ये हमारा बेस है, ये इमिटर है, ये कलेक्टर है। तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा? जो इलेक्ट्रॉन है इमिटर रीजन के वो रिपेल होंगे बैटरी से, ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे इमिटर जंक्शन के पास जाएंगे, तो पोटेंशियल बैरियर जो है जंक्शन का वो रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। और बेस रीजन जो होता है हमारा, हमने पहले ही देखा कि वो हैवीली डोप्ड होता, बहुत लाइटली डोप्ड होता है और बहुत थीन होता है, तो इसीलिए ये क्रॉस कर लेंगे। लाइटली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स ये रीजन क्रॉस कर लेंगे। फिर जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है वो कंबाइन होंगे होल्स के साथ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो होल्स के साथ कंबाइन होंगे और P रीजन में, क्योंकि वो लाइटली डोप्ड है, और चार्ज कैरियर के जैसे चले जाएंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में है, ये कलेक्टर रीजन है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर रीजन में है वो क्या करेंगे? पॉजिटिव कलेक्टर वोल्टेज के पास जाएंगे VCC। देखो हमारा डायरेक्शन देखो आप इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ऐसे हमारा कंडक्शन होगा, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर में जो हमारा कंडक्शन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और PNP में जो हमारा फ्लो ऑफ करंट होता है वो होता है होल्स की वजह से। ठीक है, इसकी थोड़ी थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन करी वो थोड़ा मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे, so the operation of NPN transistor is as follows. The electrons in the emitter region are repelled from the negative terminal of the battery towards the emitter junction.
इमिटर जंक्शन के पास गए. सिंस द पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन इज reduced to the forward bias and base region is very thin and lightly doped, electrons cross p type base junction. हमने पहले डायग्राम में देखा था, सर्किट डायग्राम में, कि कैसे हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्रॉस कर लेंगे हमारे जंक्शन को, क्योंकि p टाइप जो मटेरियल होता है वो लाइटली डोप होता है और बहुत थीन होता है. और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द होल्स इन p रीजन एंड आर लॉस्ट एज चार्ज कैरियर्स. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन द n रीजन, कलेक्टर रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव कलेक्टर वोल्टेज VCC से चले जाएंगे, है ना. और चौथा पॉइंट, फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग आउट ऑफ द कलेक्टर एंड एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल VCC, one electron from the negative emitter battery terminal enters the emitter region. In this way, electron conduction takes place continuously along the two junction. समझ आया. और यहाँ पे सिर्फ करंट कंडक्शन पॉसिबल है NPN ट्रांजिस्टर में, और PNP में होल कंडक्शन. ठीक है, समझ आया. आप लोग PNP थोड़ा देख लेना, मैंने NPN एक्सप्लेन किया, इस टाइप से ही है थोड़ा. थैंक यू.